21 जनवरी 2024 डीप सिविल लाइन घोटालों की जननी। बिना मानकों के हो रहा है डीप सीवर लाइन का निर्माण। शहर को जल भराव का डंप बनाया जा रहा है। आजादी से पूर्व की लाइन आज भी कार्यरत है। सीवर के मेन होल केवल गड्ढा खोदकर डाले जा रहे हैं। हरिद्वार में एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर डाली जा रही सिविल लाइन के निर्माण में शुरू से हो रहे मानकों के विपरीत कार्यों की हरिद्वार की जागरूक स्थानीय निवासी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है। लेकिन अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को धताकर अपनी दो जेब भरने में लगे हैं और आज दोबारा इस भ्रष्टाचार को लेकर उच्च अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। हमें मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय की शपथ में जाना होगा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की आवाज बंद रहे। समाज सेवी जेपी बडौनी ने कहा कि आज बड़ी दुख का विषय है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो रेस की नीति की बात करते हैं, लेकिन उनके महतात अधिकारी भ्रष्टाचार की नदी नहीं आपूर्ति समुद्र में गोते लग रहे अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें। पूरे प्रदेश में गुजरात लॉबी का काम कर रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश हमारा, शहर हमारा, काम गुजराती करेंगे, वो भी बिना मानकों के। क्या होगा हमारे प्रदेश का। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि विभाग हमें उच्च न्यायालय जाने को मजबूर कर रहा है। पूरे शहर में बारी बारी सिविल लाइन निर्माण के कारण मची हुई है। दोबारा इसका प्रदर्शन हुआ है। सीवर लाइन जो पड़ रही है, नमामि गंगे की योजना जो चल रही है, मगर ये बिल्कुल भ्रष्ट है। बिल्कुल मिलके काम हो रहा है। अधिकारी बिल्कुल मिले हुए इसके अंदर, बिल्कुल जाग नहीं रहे। जिला अधिकारी महोदय बिल्कुल जाग नहीं रहे। मैं जिला अधिकारी महोदय से कहता हूँ इसका संज्ञान ले और इसकी थर्ड पार्टी जांच हो। जो भी रात दिन काम हो रहा है यहाँ पे, गलत काम हो रहा है, बिल्कुल गलत मानकों के अलग काम हो रहा है यहाँ पे, और व्यापारी परेशान है इससे बहुत ज़्यादा। रात को जेसीबी अंधाधुंध चला रहे हैं ये लोग। बिल्कुल किसी का सीवर फाड़ रहे हैं, किसी का पानी का पाइप फाड़ रहे हैं, किसी की बिजली की लाइन काट रहे हैं। रात को अंधाधुंध मतलब परेशानी व्यापारियों को उठानी पड़ रही है यहाँ पे भारी। मैं चाहता हूँ जिला अधिकारी महोदय से इसकी थर्ड पार्टी जांच करा के इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करा जाए और इसकी जो जांच हो, वो चैम्बर जो है जो लगा रहे हैं, बिल्कुल कोई सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रोड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ईंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल इसकी जाँच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसका ठेकेदार का। धन्यवाद। रोड के ऊपर इतनी धूल मिट्टी हो रखी है, बुरा हाल है। व्यापारियों का माल का शकल बदल गई है। व्यापारी परेशान है धूल मिट्टी से, मगर पुराना हो जाता है भाई। बिल्कुल बहुत दिक्कत वाला काम हो रखा है। व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रखी है। इतना नुकसान इनकी वजह से व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। किसी का पानी का पाइप फोड़, किसी की बिजली की लाइन काट, किसी का सीवर फोड़, मतलब मानकों के अलग काम कर रहे हैं। और कोई मौके पर इनका कोई अधिकारी नहीं होता, किसी भी विभाग का कोई अधिकारी नहीं होता। कोई क्या काम चल रहा है, कोई जाँच कोई नहीं कर रहा है। इसकी कोई लेवल नहीं है सीवर लाइन का। ये चलेगी नहीं चलेगी। और ये जब ये चलेगी तो अपर रोड पे सीवर बहरी होगी, दूसरी गंगा अपर रोड पे ही बहरी होगी यहाँ पे सीवर की हैं। और कुंभ के दौरान सरकार का एक मोटा बजट जो है भ्रष्टाचार के लिए संरक्षित रहता है। जिस प्रकार से कि प्रत्येक कुंभ मेले से पूर्व शहर में वाटर ड्रेनेज और सिविल सैनिटेशन के लिए जो है सिविल लाइनों का संचालन किया जाता है। वर्ष 2010 में भी ऐसे ही हुआ था कि एशियन बैंक से एक लाइन को डाला गया था जो आज तक चालू नहीं हुई। दोबारा जो ये लाइन पड़ रही, ये टेंडर शर्तों के अनुरूप कतई नहीं है, उसके विरुद्ध है और व्यापक रूप से इसमें अनियमितताएं हैं कि इसके जो निर्माण है वो टेंडर शर्तों के अनुरूप नहीं है। कभी काम हो रहा है, रात को काम करते हैं, गैर मानक वर्क हो रहे हैं, किसी का पानी टूट रहा है, किसी का बिजली कट रही है। तो इस समस्या के लिए लगातार संजय त्रिवाल जी, साहू जी लगातार व्यापार मंडल के संगठनों के साथ आक्रोश पैदा कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ सरकार को जाए, शासन को जाए और वो इसको उच्च गुणवत्ता के आधार पर बना सकें, शिविर का कार्य कर सकें। यही एक अभियान है जो निरंतर की अभी कुंभ के और सारे कार्य होने हैं। जनता जागरूक होगी तो निश्चित रूप से सरकार अच्छे ढंग से कार्य कर सकेगी। अभी तक चार पानी के बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि आम आदमी एक आदमी त्रस्त है और आप लोग भी इससे त्रस्त होंगे। प्रेस आप उठाते हैं मुद्दे को। आप देख रहे हैं 15 दिन बाद फागुन का कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है और इन्होंने सड़क सारी खोद के डाल दी है और इस पर रोज स्थानीय निवासी के साथ साथ यात्री चोटिल हो रहे हैं। और कांवड़ यात्रा में नंगे पैर यात्री जल लेके जाता है, श्रद्धा लेके जाता है, और लेकिन उसमें इतने पत्थर उसे चुभेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन ये कोई प्रशासन जाग नहीं रहा। ऐसी सिंचाई विभाग का काम चल रहा है, ऐसी पीडब्ल्यूडी का है। ये अधिकारी आज जैसे हम धन प्रदर्शन कर रहे हैं, कल एक विज्ञप्ति जारी कर देंगे और हो जाएगा काम। पहले भी जितनी बार आप लोगों ने प्रेस हमारे द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और आप लोगों ने शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करी, लेकिन आपने देखा होगा अगले दिन ही अधिकारी एक विज्ञप्ति जारी कर देते हैं कि मानकों के अनुसार काम हो रहा है। आप देखेंगे कि लोकनाथ घाट पे भी एक सीवर लाइन और दूसरे जो लाइन 2 फुट का फर्क आ गया। जो ऐसे कैसे चलेगा काम, मैं तो समझता नहीं। और अधिकारी हमने तो कभी देखे नहीं, कि शकल भी देखी हो कि